चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर के शाहनगर स्थित निजी स्कूल में हंगामा। ग्रीन टी स्कूल का है मामला। किताब कॉपी ड्रेस बेचने के बाद निजी स्कूल संचालक ने स्कूल बंद किया। बड़ी संख्या में जुटे अभिभावक। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, सीधे रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। डिंपल, शाहनगर स्थित निजी स्कूल में हंगामे की बात है, क्या पूरा मामला है? डिंपल, क्या कहना है, क्या आरोप है? देखिए बिल्कुल शिका, जिस तरीके से श्यामनगर के जो ट्री हाउस स्कूल है उसमें आज ये हंगामा देखने को मिला, जहां बच्चों और अभिभावकों को बिना किसी पूर्व सूचना के आज स्कूल बंद कर दिया गया और सत्र शुरू हुए 10 दिन पूरे होने को है। और ऐसे में अभिभावक लगातार परेशान हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि जो स्कूल के मालिक हैं वो कल भाग गए और बच्चों को ऐसी सिचुएशन में छोड़ के और अभिभावकों आखिर किस तरीके से देखते हैं। आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ता था? अभी एडमिशन करवाया। कौन सी क्लास? 3rd क्लास में। अच्छा, तो फीस ले ली गई आपसे, सब चीज़ें खरीद ली गई है? फीस तो मैंने तो नहीं जमा कराई है, फॉर्म ही भरा है अभी। फॉर्म भरा था? अच्छा देखिए शिका, पहले तो मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से आज सुबह जब ये सूचना आई कि बिना किसी सूचना के आज अभिभावकों को ये झटका लगा है। क्योंकि देखिए जो बच्चे और जो स्कूल 10-12 साल से संचालित था, जहां बच्चों को विश्वास के साथ अब अभिभावक बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, और ऐसे में जब उनको पता लगता है, जब वो स्कूल गेट पर आते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि स्कूल को बंद कर दिया गया है। और ऐसे में क्योंकि 10 दिन लगभग हो चुके हैं और देखिए सरकारी स्कूलों के सत्र में तो फिर भी ऐसा होता है कि इस बार से ही जो 1 अप्रैल से शुरू किया गया सत्र है, लेकिन निजी स्कूलों का जो सत्र है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है और पढ़ाई 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी क्लास में था? मेरा बेटा 3rd क्लास में है और हमको कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है स्कूल के लिए कि स्कूल बंद हो रहा है। हमें आज सुबह स्कूल आके पता चल रहा है कि स्कूल बंद हो रहा है सडनली, कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन। कितने समय से पढ़ रहा है बच्चा? मेरा बच्चा 2 साल से यहीं पढ़ रहा है। 2 साल से यहीं पढ़ रहा है। अच्छा, इस सत्र की भी आपने जमा करा दी? मैंने नहीं कराई थी, मैं आज फीस जमा करवाने आ रही थी, तो मुझे कल शाम को पता चलता है कि स्कूल बंद हो रहा है। डिंपल और सीधे रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बनी हुई बातचीत भी वो कर रही थी। और चलिए दोबारा सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन पहले पूरा मामला आपको बता देते हैं। किताब कॉपी ड्रेस बेचने के बाद निजी स्कूल संचालक ने स्कूल बंद किया है। बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे हैं, मौके पर हंगामा हो रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल बंद किया है। प्रत्येक अभिभावकों को लगाई हजारों रुपए की चपत। तो देखिएगा, शाहनगर स्थित स्कूल में हंगामा। अभिभावक पहुंचे और उनका कहना है कि उनसे पैसे ऐंठ लिए गए, पैसे ले लिए गए और फिर वहां से रफू चक्कर हो गया। स्कूल संचालक, पूर्व सूचना के ही स्कूल बंद कर दिया गया। अब जिन बच्चों ने इस स्कूल के भरोसे किसी अन्य स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था, जहां ऑलरेडी डेट्स भी निकल गई, एडमिशन भी हो गए, उनका क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। चलिए सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। डिंपल, आप जानकारी दे रही थी, अभिभावकों से बातचीत कर रही थी। ग्रीन टी इन नेचर इज कंसिडर परफेक्ट, पर यहां तो सब कुछ इम्परफेक्ट दिखाई दे रहा है। डिंपल, आप बातचीत करिएगा। देखिए बिल्कुल शिका, जिस तरीके से आज बिना सूचना के स्कूल को बंद कर दिया गया और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, कम से कम सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे और स्कूल को संचालित हुए 10 से 15 साल का समय हो गया है। और श्यामनगर जो कि जयपुर का प्रतिष्ठित इलाका, जहाँ के मेन रोड पर स्कूल है, और ऐसे में स्कूल का यूं एकाएक जो स्कूल का जो प्रशासन है उसके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर स्कूल बंद करने का कारण क्यों। और कहा जा रहा है जो स्कूल का मालिक है वो कल जयपुर छोड़कर मुंबई भाग चुके हैं। और देखिए कितनी बड़ी जो गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है अभिभावकों के सामने कि आखिर अभिभावक अपने बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभिभावक मौजूद हैं। कौन सी क्लास में था आपका? 6th क्लास में मैम। कितना समय हो गया बच्चे को पढ़ते हैं यहाँ पे? मैम 8 इयर्स हो गए, वो सीनियर नर्सरी से ही पढ़ रहा है यहाँ पे मैम। हमें कल अचानक से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्कूल क्लोज हो रहा है। पहले तो बोरवेल की वजह से कल हॉलीडे कर दिया स्कूल का कि कल टुमारो इज़ हॉलीडे, बोरवेल ख़राब हो गई है स्कूल की, इसलिए ठीक है हमने नॉर्मल लिया। बट हमें किसी अननोन नंबर से कॉल आता है इनको कि स्कूल इज़ क्लोज्ड परमानेंटली। तो आप प्लीज़ जितना कलेक्ट हो सकते हैं, हम कल आए थे 15-20 पेरेंट्स। क्या आप लोगों से कुछ वसूला गया फीस के नाम पर या फिर जमा हो रही है, ड्रेसें दी जा रही है, बुक्स हमने ले ली, नए सेशन की बुक्स ले ली हमने, ड्रेस हमने ले ली।
हमें तो अभी तक कोई मैसेज नहीं डाला इन लोगों ने अपनी तरफ से कि स्कूल बंद है। देखिए शिका, ये समस्या है अभिभावकों के सामने और निजी स्कूलों का कई तरह का जो मामले पिछले दिनों में सामने आए हैं। और खास बात यह है कि जिनके बच्चे आरटी के थ्रू एडमिशन लेकर इस स्कूल में आए थे, आखिर अब वो बच्चे जाएंगे कहाँ? कौन सी क्लास में था आपका बच्चा? 6th क्लास में मैम। 6th क्लास में। आपने आरटी से एडमिशन कराया? आरटी से एडमिशन करवाया उसको। तो आपके पास क्या सूचना आई स्कूल को लेकर और किस तरीके का रवैया अब तक पहले से स्कूल प्रशासन को लेकर क्या था? स्कूल प्रशासन का रवैया क्या था पहले? सर बच्चा मैंने अच्छे से आ रहा था, बच्चा पढ़ रहा था, हमें कुछ पता ही नहीं है। कल तक बच्चा आया है, आज भी सुबह बच्चा आया है बैग लेकर, टिफिन लेके। हाँ, कल छुट्टी की थी, आज बच्चा स्कूल आया है। हम बोला कि आज वो साधन नहीं है कुछ भी, टैक्सी वगैरह, आप खुद छोड़ने आओगे बच्चों को। हम स्कूल में आए, देखते हैं तो ये बोल रहे अपने बच्चों को ले जाओ, स्कूल क्लोज बंद हो रहा है। देखिए शिका, आप देखिए आप किस तरीके की जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है और वाकई स्कूल भी बड़ा है, प्रतिष्ठित है और अभिभावकों को विश्वास था कि आखिर इस तरह की कोई जो ऐसी कहीं। और देखिए प्रिंसिपल का जो ये गेट है यहाँ पर ताला लग चुका है, क्योंकि इससे पहले जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पर जो है जवाबदेही नहीं है, अंदर से लॉक कर लिया गया है रूम को और कहीं जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये जवाबदेही बनती है जब इस तरह की जब घटना सामने आती है, लगातार की कई तरह की चीज़ें सामने आती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या है स्कूल का क्या रवैया है इसको लेकर? देखिए, सुबह मुझे 7 बजे सूचना मिली कि पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि ये स्कूल बंद हो गया है। मैं यहाँ पे आया और मैंने स्कूल के मैनेजमेंट से बात की, तो इन्होंने सुबह से मुझे ये जानकारी दी कि कोई कोर्ट का आदेश है, उसके कारण ये बिल्डिंग हमारी खाली करनी पड़ेगी, इसलिए स्कूल हुआ। जब हमने पता किया और जो ये बिल्डिंग मालिक है उनसे पता किया, तो ये इस तरह का कोई मामला नहीं था। और ये जो स्कूल संचालक मिस्टर राजेश भाटिया है, वो कल ही फरार हो गए यहाँ से और ये स्कूल बंद होने का आदेश दे दिया। जो बिल्डिंग मालिक है मिस्टर विनय चौरड़िया। देखिए यहाँ जो प्रिंसिपल है उनसे भी एक सवाल हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि आखिर जो बच्चों को जो ये सूचना दी गई थी, अगर एकाएक इस तरीके की जो ऐसी घटना हुई है, जब ऐसा एक्सीडेंटली बंद किया गया है स्कूल को, क्योंकि देखिए जो ज़मीन है कहा जा रहा है इसे किराए पे लिया गया था और जो मालिक है यानी जो स्कूल के मालिक है वो कल जयपुर से मुंबई भाग गए हैं स्कूल को छोड़ के, और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे उनके भविष्य का क्या होगा? पहले जब प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की उन्होंने हाथ जोड़ दिए, वो किसी तरह का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं और जो बिल्डिंग है उसे भी खाली करने के लिए बोल दिया। आखिर अब जो बच्चे 10 दिन के लगभग समय होने को आया सत्र शुरू होने के बाद, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, बच्चे कैसे आगे जाएंगे? और अब कई निजी स्कूलें जो एडमिशन बंद कर देती है थोड़े दिन बाद, और अगर एडमिशन हो भी जाता है तो अभिभावकों के सामने कितनी बड़ी समस्या आ गई। और हर बार जो निजी स्कूलों की किसी भी तरह की जो मनमानी होती है, आखिर उसको अभिभावक को ही क्यों सहना पड़ता है? और देखिए शिका, जैसी जो तस्वीरें सामने आ रही है कि अभी तक स्कूल प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर इसे बंद क्यों किया गया, क्या कारण था, और अब खाली करने के लिए बोल दिया है स्कूल को। और जो तस्वीरें बाहर अभिभावक लगातार परेशान हो रहे हैं और कई समय से जब स्कूल में पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, उनको ऐसी कोई खबर नहीं थी कि आने वाले समय में अभिभावक और भी मौजूद हैं। आप क्या कौन सी क्लास में था आपका बच्चा? 8th में है मेरा बच्चा यहाँ पर, और अभी उनको बता दिया गया था कि भाई अब कल यहाँ पानी की परेशानी आ रही है, तो उसने मुझे कल ही बताया कि पानी की परेशानी आ रही है, इसलिए हमारे स्कूल की छुट्टी कर दी। किस समय से पढ़ रहा था बच्चा? न्यू एडमिशन था? नहीं, बच्चे को पढ़ते हुए यहाँ 8 से 10 साल हो गए थे। 8 से 10 साल हो गए। तो 8 से 10 साल में स्कूल प्रशासन की ओर से क्या बिहेवियर कैसा था? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। सिर्फ उस बच्चे ने मुझे कल ही बताया कि भाटिया सर आएंगे, उसने इतना बताया, और पानी की समस्या को लेके हमारे स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। तो मैंने कहा ठीक है, आज आपका क्यों हॉलीडे, उससे भी पूछा, लेकिन अभी मैंने देखा, मैंने 4-5 बच्चों से बात करी। डिम्पल, आपने मामले की गंभीरता को समझाया। शुक्रिया डिम्पल आपका साथ जुड़ने के लिए।